स्क्रीन पर बच्चों आपको जो क्वेश्चन दिख रहा है वो सीक्वेंस एंड सीरीज का एपी के रिलेटेड क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन देख के तो मुझे क्या ही अब बोलूँ, शर्म आ रही है मुझे। ये क्वेश्चन करवाते हुए भी शर्म आ रही है, क्योंकि बच्चों जब हम क्लास में क्वेश्चन करवाते हैं ना, तब ये सवाल नहीं करवाते ऐसे टाइप के। हमें ऐसा लगता है कि क्या ही अब जेई ऐसे सवाल पूछने लगा, तब तो क्या ही अब रह गई, वैल्यू ही डाउन हो गई, मेरा तो सर ही झुक गया। जाने दो। ये क्वेश्चन अगर 10th स्टैंडर्ड का बच्चा भी देखे ना, तब भी इसको सोल्व करके आराम से इसका आंसर निकाल सकता है। बच्चों ने बोला सर ऐसा क्या है ये सवाल में, आप इतना ज़्यादा शर्मिंदा वाली बात कर रहे हो, ये वो बताओ तो सही सवाल क्या है। देखो यहाँ पे लेट एस एन डिनोट द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ द एपी, वो तो पता ही होता है। F20 की वैल्यू दी है आपके पास, यहाँ F10 की वैल्यू दी है। आपको पूछा S15 माइनस S5, मुझे बताओ S15 माइनस S5 ढूंढने के लिए, यानी S15 का फॉर्मूला पता है, S5 का पता है, हमें पता है ना। SP के लिए SN का फॉर्मूला होता था n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। हाँ सर हमें पता है, यानी ये पूरे सवाल को सोल्व करने के लिए मुझे A और D ही चाहिए। हाँ सर हमारे पास 2 इक्वेशन मिल जाएगी इससे, चलो तो देख लो तो क्या ही अब मैं ये सवाल तो करो। 790 F20 का मतलब हो जाएगा 20/2 ब्रैकेट में 2a प्लस 19d इज इक्वल टू 790। जब इसको सोल्व कर दोगे तो आपको एक इक्वेशन मिल जाएगा 2a प्लस 19d इज इक्वल टू, यहाँ से 2 से 2 कट गया तो 79, इक्वेशन 1 हो गया। उसके बाद अगर आपको दूसरा इक्वेशन दिया था F10 इज इक्वल टू 145 था। F10 का मतलब हो जाएगा 10/2 ब्रैकेट में 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 145 था। जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपको मिलेगा 2a प्लस 9d, और यहाँ का 5 सामने के साइड कटेगा तो 29 हो जाएगा। तो ये आपको मिल गया दूसरा इक्वेशन। अब क्या बच्चों, ये 2 इक्वेशन को सोल्व करके आप आराम से a और d निकाल सकते हो। हाँ सर 100 निकाल देंगे। a की वैल्यू -8 और d की वैल्यू आपको मिल जाएगी 5। इतना हो गया। अब आपको जो पूछा था उसमें वैल्यू रख दो। आपको जो पूछा है कि S15 माइनस S5 दोनों के फॉर्मूला में रख देना। तो 15/2 ब्रैकेट में 2a प्लस 14d माइनस यहाँ पे 5/2 ब्रैकेट में 2a प्लस 4d। आपके पास a और d है, वो दोनों रख दोगे तो ये मेरा कुछ 405 आ रहा था, और ये वाला मेरा 2 से कट जाएगा तो यहाँ पे 10 बचेगा। हाँ तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 395। तो देख लिया बच्चों, ये क्वेश्चन में कुछ नहीं था, सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन थी। 8, 9, 10 में भी अगर AP आपने पढ़ा है या AP का सिर्फ ये एक फॉर्मूला पता है तो आराम से ये वाला सवाल तो आप कर सकते थे।